प्रभुपाद कृपा से मैं जो भी कहूँगा कृपया ध्यान से सुनिए। और कोई समझ मेरा शब्द नहीं आता ना तो उसको याद रख के बाद में मुझे पूछ लीजिए। पहली तो बात, मैं ये बम्बार्डमेंट करने लगा हूँ कि हमें यहाँ कुछ नहीं करना। सब स्वीकार है, क्यों कुछ नहीं करना? कौन जवाब देगा? हाँ, हम यहाँ पर बिना कुछ किए रह भी नहीं सकते ना, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर क्या करना है? परमपिता बड़ी कृपा करके और परमपिता के शुद्ध भक्त प्रभुपाद बड़ी कृपा करके समझा रहे हैं। देखो, भगवान के शब्द गीता में हैं, पर जब तक कोई ऐसी महान आत्मा जो भगवान के द्वारा भेजी हुई, जो निष्काम भाव से, जो बड़ी पवित्र आत्मा है, जब तक वो ना समझाए तो कुछ समझ नहीं आता। भगवान ने गीता में कहा है, यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ भी करता है ना, मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। क्यों भगवान भूखे हैं? भूखे हैं वो? अरे सब कुछ उन्हीं का है। क्यों कह रहे हैं वो हमें उनके लिए करने के लिए? क्योंकि हम उनसे अलग हो चुके हैं, आज अपने लिए कर रहे हैं और मर रहे हैं, जन्म मरने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब उनके लिए करना सीखेंगे ना तो क्या होगा? हमारा ध्यान उनके चरणों में जाएगा। और जब अंतकाल आएगा, अंतकाल तो आना है सबका, आना है नहीं आना है? कोई रह नहीं सकता यहाँ पर, कोई रह नहीं सकता, पर जाने की भी किसी को चिंता नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत? कोई रह नहीं सकता, पर जाने की किसी को चिंता नहीं है। अगर चिंता हो तो हम दिन रात बस भजन में लग जाए, बस, और कुछ नहीं। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। देखो, कृष्ण के अलावा ये संसार सब शून्य है, नश्वर है। जो भी कुछ यहाँ का है सभी नश्वर है। जब आपके पास 10 किलो सोना है, जब आपके पास हीरे जवाहरात हैं, जब आपके पास 100 करोड़ बैंक बैलेंस है, कुछ भी दुनिया का है, या आप प्राइम मिनिस्टर ही हैं, फिर भी कुछ नहीं। प्राइम मिनिस्टर का अंत क्या हुआ था? ठीक तरह बिहेव नहीं किया था, सनातन धर्म का शोषण किया, जिसकी क्या गति हुई थी। एक बात मुझे ध्यान में आ गई, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, वो अफगानिस्तान गई थी। अफगानिस्तान जब गई तो उस समय फॉरेन मिनिस्टर था नटवर सिंह। नाम सुना है नहीं सबने? नटवर सिंह। तो प्रोटोकॉल कहीं और का था, कहीं और जाना था, वो कहीं और पहुंच गई। तो नटवर सिंह पीछे पीछे भाई, कहाँ गई वो? बाबर की खबर पर। बाबर की खबर कहाँ है? अफगानिस्तान में। खबर पर गई तो साथ साथ है वो। ये नटवर सिंह ने बताया है खुद ही। गई वहाँ क्या प्रार्थना करती है कि आप जो काम आप लोगों ने हिंदुस्तान पर राज किया, कितने 100 साल राज किया था उन्होंने? 800 साल। आप भारत को मुस्लिम कंट्री नहीं बना सके, मैं बनाऊंगी। ये देखो, यही थी मेंटालिटी, सनातन धर्म को खत्म करना। और मुसलमानों को लाख लाखा भी दे दिया इन लोगों ने, तो इसको भी मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं। पर ये लोगों को पता नहीं, इनका बाप ऊपर बैठा हुआ है, कृष्ण उस सब को देख रहे हैं। कृष्ण संभव को संभव, संभव को संभव कर देते हैं। तो इन लोगों ने बड़ा शोषण किया हमारे सनातन धर्म का। धर्म केवल है सनातन। सनातन की शुरुआत कब हुई? जब सृष्टि की रचना भगवान ने की। जो लोग यहाँ जन्म लेंगे, किस लिए आए हैं, क्यों यहाँ आए हैं, क्या उनको यहाँ करना है, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे,
वो मार्गदर्शन के लिए सनातन धर्म बना। बात समझ आ रही है मेरी? नहीं? हाँ, तो वो सनातन धर्म ही सबका धर्म है। अब बाकी तो मत मतांतर चल पड़े, कहते हैं कोई पता नहीं कितने सौ मत हैं, 500-600 मत हैं। कोई राधा स्वामी, कोई निरंकारी, कोई फिरंकारी, कोई कुछ, कोई कुछ। तो मत मतांतरों से मेरे प्यारे हरे भक्तों वो हटाओ, हम लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण कैसे होगा? जब हमारा जन्म मरण का चक्कर समाप्त होगा। जैसे भगवान कहते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये शंकर भगवान कह रहे हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की। सारे देवों में महादेव हैं, बोलो महादेव भगवान की। और महादेव जो है ना, उनके बारे में ये भी बताया, वैष्णव वानाम जथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। पहले से श्लोक याद है किसी को? है इदम निमंगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। बहुत सारी नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी बनी, उन सारे में शिरोमणि है गंगा। जो नदी समुद्र की ओर बहती हैं, उनमें समस्त नदियों में सबसे बड़ी है गंगा। गंगा माता कहाँ से प्रकट हुई? भगवान के चरणों से। भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च हैं। 33 करोड़ देवता हैं। कितने? उनमें सर्वोच्च कौन है? अच्युत कौन है? कृष्ण भगवान है। और भगवान शंभु शिव वैष्णवों में सबसे बड़े हैं। वैष्णव नाम जथा शंभु। सारे हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, पर हमारे सरताज कौन है? बोला करो, शंकर भगवान। वैष्णव नाम जथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। 18 पुराण हैं। श्रीमद् भागवत पुराण समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। ये सूत गोस्वामी महाराज नैमिषारण्य के ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। तो याद रखो, कृष्ण ही भगवान हैं और वही मुक्ति के दाता हैं, वही सब कारणों के कारण हैं। लेकिन इस नश्वर संसार के संपर्क में आने से और बड़ी बीमारी क्या हमको? पुरुष का स्त्री चिंतन, स्त्री का पुरुष चिंतन। ये बहुत बड़ा रोग है। ये बीमारी जो है ना, इसके कारण हमारी बुद्धि मलिन हो चुकी है। हम ठीक तरह नहीं सोच सकते। मैं ये नहीं सोच सकता मुझे एक दिन मरना है। ये जो विषय विकार हैं, जैसे अर्जुन ने एक प्रश्न किया 3 अध्याय के 36वें श्लोक में। अर्जुन ने प्रश्न किया, अथा केना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वर्षन्या बलादिवा नियोजिता। ये कृष्णवंशी जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। प्रश्न समझाया सबको? तो इस प्रश्न के, अर्जुन के प्रश्न के तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं। क्या है? सभी। उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई मतलब नहीं। हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा है। लेकिन हम केवल अपनी इच्छा के विरुद्ध
पाप कर्म करते हैं। ऐसे लगता है कि बलपूर्वक हमको पाप में लगाया जा रहा है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं, कहते हैं हम जो करते हैं वो सब कुछ कृष्ण करवाते हैं। कहते हैं ना लोग केवल, कृष्ण नहीं करवाते। हम जो पाप कर्म करते हैं, ये अर्जुन का प्रश्न कृष्ण भगवान को है, 3 अध्याय के 36वां श्लोक। भगवान इस श्लोक के उत्तर में क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महत पापमा विधि एनम ये बैरी नाम। ये अर्जुन, ये काम है। काम समझे आपने? पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, ये मरते दम तक बना रहता। याद रखो, अगर ये समाप्त नहीं हुआ ना तो 84 का चक्कर समाप्त नहीं होने वाला। 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। मान लो 84 लाख योनियों में कोई चला गया, एक योनि में 1 साल रहा तो कितने लाख साल हो गए? 84 लाख। सांप की बड़ी लंबी योनि बताइए, सांप मरता नहीं मारे वगैरह। कई जीवों की बड़ी लंबी योनि है। तो ये जो 84 के चक्कर जो है, कुछ पंजाबी लोग हैं इधर, शब्द बड़े अच्छे हैं, सब पीछे बोलना। गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, हाँ खाई ना। ऐहो बेलाई सुनहरी चुक जाई ना, जा जाई ना। ऐहो बेलाई देखी अपने उद्धार दा, उधार ना करी बेमना याद रखी। देखी अपने उद्धार, बिना प्रभु दे तू होर नाल, प्यार ना करी बेमना याद रखी। सोना छड़ के ते मिट्टी दा व्यापार ना करी बे मना याद रखी। सोना छड़ के, ये मेरे मलिन मन, कृष्ण के सिवा और किसी से प्रेम नहीं करना तुमने। प्रभु कृष्ण को मास्टर, सबके स्वामी कृष्ण का नाम है प्रभु। मेरे मलिन मन तुम याद रखना। अभी मलिन मन है ना, विषयों के कारण, विषयों को भोगने के कारण मन बड़ा गंदा हो चुका है। कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। बड़ी सुंदर शिक्षा है इस भजन में। कोई मंदा बोल बोले आगू बोली ना, हाँ बोली ना। देखी बंदा होके गंदगी फरोली ना, हाँ फरोली ना। देखी बंदा हो, कौड़ी तकरी नाल तक रार ना करी बेमना याद रखी। कौड़ी तकरी नाल तक, बिना प्रभु दे तू होर नाल, प्यार ना करी बे मना याद रखी।
जिसने धाम में जाना है, सबको जाना है, लेकिन सब भाग्यशाली नहीं है। इतने इस दुख रूपी संसार में खो चुके हैं, वो कभी सपने में भी नहीं सोचते कि ये शरीर मिला था हमको धाम में जाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। जो उस तरफ लगे हैं, तो लेखक लिख रहे हैं, कोई मंदा बोल बोले अगों बोली ना। कोई अगर बुरा भी कहे ना, तू उन्हें नहीं कहना, सहनशील बनना। देखो, कली पावन अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी शिक्षा नहीं दी कि कलयुग के लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। उन्होंने 8 श्लोक दिए। 8 श्लोकों में महाप्रभु सारी शिक्षा दे रहे हैं। पहले वो कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनि निर्वापनम श्रेया केरीवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम बजैते श्री कृष्ण संगीतनम। तुम अपने शीशे रूपी मन को साफ कर लेना। शीशे पर अगर धूल जम जाए तो मुंह दिखता है अपना। इसी प्रकार हमारे शीशे रूपी हृदय पर गंदगी रूपी धूल जम गई है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट। हम नहीं देख सकते, मैं ये शरीर नहीं हूं। 99.9% लोग अपने आप को शरीर समझते हैं, नहीं समझते? बोलो, कोई समझता मैं जीवात्मा हूं? समझ के भी नहीं समझते। और जैसे किसी को कई बार भगवान बड़ी कृपा करते हैं कि जीवात्मा पर, जीवात्मा को समझते नहीं। अब जैसे एक जीवात्मा हमारे संपर्क में आई, आप विचार करके बताना, उस जीवात्मा को क्या हुआ? उसने शादी की थी, औरत छोड़ के चली गई। एक लड़का था, वो भी साथ में ले गई। वो तो आत्मा सोच रही होगी ना, औरत मेरी चली गई, कैसे जीवन कटेगा, यही सोच रही होगी ना? बोलो। लेकिन ये भगवान की कृपा है या नहीं है? भगवान उसकी मोह माया खत्म कर रहे हैं कि तू का मोह माया फंसा हुआ है, कुछ तेरे काम नहीं आना, ना तेरी औरत, ना तेरे बच्चे हैं, तेरे बिल्डिंग खड़ी कर दी, बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया, कुछ तेरे काम नहीं आएगा। भगवान तो कृपा करते हैं, लेकिन जीव इतना दूषित हो चुका है, मन इतना मलिन हो चुका है, वो जानता हुआ अनजान बना हुआ है। जानता हुआ अनजान बना है। वो जानता है कि एक दिन मुझे संसार छोड़ना है। अनजान क्यों बना है? मन मलिन हो चुका है। और इसलिए कहा है ना कि मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही जीव के बंधन का कारण है और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। ये जो आध्यात्मिक बात है ना, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज ने बताया भागवत में, कितनी अवस्था से शुरू करना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज जब उनका पिता हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया, राक्षस भी तपस्या करते हैं दूसरों के विनाश के लिए, तो पीछे से उनकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। राक्षस उपद्रव करते हैं, देवता लोग भी राक्षसों से डरते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो तपस्या करने गया, पीछे से कयादु हिरण्यकशिपु की पत्नी का अपहरण कर लिया देवताओं ने, उसको ले जा रहे हैं। आगे से देव ऋषि नारद जी महाराज मिल गए। बड़े प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। देव ऋषि नारद जी के नाम से कभी मजाक नहीं करना कोई,
ये जो हमारी गंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसका एक मेंबर यहाँ बैठा हुआ है हमारे पास, उन्होंने नारद जी को अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं किया। नारद जी जैसा कोई है ही नहीं। जो भी बड़े बड़े भक्त हुए सब नारद जी की कृपा से। अगर भक्तों का उपवास करो ना, भगवान कुछ नहीं, भक्त कुछ नहीं कहते बेचारे, भगवान उसका सर्वनाश कर देते हैं। तो मेरे भक्त का अपमान कर रहा है। फिल्म इंडस्ट्री ने नारद जी को अच्छा प्रस्तुत नहीं किया। बोल ठीक कह रहा हूँ या क्या गलत है? इसने छोड़ दी अपनी फिल्म इंडस्ट्री, हालत खराब कर रखी थी इन्होंने भी। कभी कुछ बनता था, कभी कुछ बनता था, क्या क्या बन जाता था। कभी पुलिस वाला बनता था, कभी डॉक्टर, कभी वकील, कभी कंपाउंडर, कभी गुंडा। गुंडा भाई। तो हमारे नारायण कवच में वर्णन आता है कि जब हम भगवान की सेवा करते में कोई अवरोध आता है तो नारद जी को याद कर ले सकते। हाँ, भक्ति में बहुत अच्छा माता ने बताया, धन्यवाद। भक्ति में बड़े अड़चने आती हैं, बड़े विघ्न आते हैं नहीं। तो भक्ति में जब विघ्न आए तो नारद जी से प्रार्थना करो। ये वर्णन आ रहा है कि कौन से देवता की कब प्रार्थना करनी है। हाँ, नारायण कवच। ये नारायण कवच भागवत में है। भक्ति में विघ्न आते हैं, बहुत विघ्न आते हैं। अगर कोई भक्ति करना चाहे, पति करना चाहे तो पत्नी कहते नहीं करनी है, मेरी सेवा कर, तू मुझे ब्याह करके लाया है तो भक्ति नहीं करनी। पत्नी करती है तो पति नहीं करने देता, तू मेरी नौकरी कर, तुम क्या भक्ति कर रही है। बड़े विघ्न आते। उस समय नारद जी को प्रार्थना करो। देव ऋषि जी महाराज बड़े दयालु हैं। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। देखो नारद जी कितने महान हैं। क्या नाम था उनका, सृष्टि को बनाने में है? दक्ष प्रजापति। दक्ष संख्या बढ़ाने के लिए 10,000 उत्पन्न किए पुत्र उन्होंने। किसने? तो उनको बोला जाओ तपस्या करो ताकि तुम लोग अच्छे गृहस्थी बनो। आगे नारी जी से भेंट हुई, बच्चों कहाँ जा रहे हो तुम? महाराज हम अभी तपस्या करने जा रहे हैं, पिताजी ने कहा है तपस्या करके हम अच्छे गृहस्थी बनो। कहते गृहस्थ आश्रम में क्या रखा है, तुम लोग भक्ति करो भगवान की। नारी ने 10,000 को भक्त बना लिया और 10,000 के 10,000 धाम को चले गए। सृष्टि नहीं बढ़ रही। उन्होंने फिर 1,000 बच्चे और उत्पन्न किए, उनको भी नारद जी ने भक्त बना दिया। तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया। गृहस्थी था दक्ष, दक्ष प्रजापति हैं। कहा तुम ऐसा है, तूने मेरे 10,000 बच्चों को पहले 3,000 का, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह 3 दिन से ज्यादा ठहर नहीं सकेगा। नारद जी ने उसको भी स्वीकार कर लिया, श्राप भी स्वीकार कर लिया। तो भक्त बेचारे बड़े महान होते हैं। नारद जी जैसा कोई महान नहीं है, याद रखना। भक्ति में जब दिक्कत आए उनके चरणों में प्रार्थना करो। देव ऋषि नारद जी महाराज। और देखो अगर आपको भक्त की कृपा मिल गई ना, और भगवान आपको पसंद नहीं भी करें, अगर भक्त ने आपकी सिफारिश कर दी ना, तो भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हमें भक्त बनना है भगवान का, और ये भक्ति करने के लिए ही शरीर मिला है, और भक्ति से ही भगवान मिलेंगे। थोड़ा सा गा लो। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति
भगवान की कर ले। क्यों करें भक्ति? लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। पता किसी को है? जब तक सांस तो तब तक चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। मेरे प्यारे हरे भक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो हम सब इस दुनिया में आए हैं, कर्मों से कुछ पुरुष बने, कर्मों से कुछ माताएं बनी। पुरुष भी आत्मा है और माताएं भी आत्मा है। कोई गरीब बना, कोई अमीर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई कंपाउंडर बना है, कोई प्रिंसिपल बना, कोई उसी स्कूल में चौकीदार बना। सब कर्मों के अनुसार। हम कुछ भी हों, हमारा काम बस एक ही है, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। हमारा काम भक्ति करना है। और याद रखो, किसी भी अवस्था में भक्ति हो सकती है। भेदभाव पैदा कर दिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र छुआछूत। एक भक्त हुए, उनकी कथा हमारे चैतन्य चरितामृत में आती है। उनका नाम था झारू ठाकुर। झारू शूद्र परिवार से थे, पर वो शुद्ध भक्त थे भगवान के। एक और भक्त थे, उनका नाम था कालिदास। क्या नाम था? कालिदास जी जो थे बड़े अमीर घर से थे। हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके चाचा या मामा थे। वो करोड़ोंपति, आज से 500 साल पहले। लेकिन थे वैष्णव, कालिदास जी वैष्णव थे। उनको पता लग गया कि एक शूद्र वैष्णव है, नाम के शूद्र है पर वैष्णव है। वैष्णव तो कोई जाति पाति नहीं। उनके पास पहुंच गए वो। तो झारू ठाकुर, उन्होंने कहा मैं साथ वाले ब्राह्मण घर से आपके लिए कुछ मंगवाऊं खाने के लिए। कहने नहीं, मैं आपके घर में खा सकता हूं, कहते मैं शूद्र हूं। तो उन्होंने शास्त्रों के रेफरेंस दिए झारू ठाकुर ने कि वैष्णव की कोई जात नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी नहीं। तो उन्होंने जैसा बताया तो झारू ठाकुर विनम्रता की मूर्ति, कहते हैं आपने सब ठीक कहा, पर मैं वैष्णव हूं ही नहीं। ये है वैष्णव का गुण। हम जो वैष्णव बने नहीं, अपने आप को बड़ा महान कहते हैं। महान बड़े दूर, हमारे गुरु जी थे सच्चे वैष्णव, सच्चे वैष्णव। एक बार गुरु महाराज लेक्चर कर रहे थे, तो थर्ड क्लास आदमी के बाद के जो मांसाहार करते हैं, मदिरा पान के करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। तो एक गोरा खड़ा हुआ, कहता आर यू फर्स्ट क्लास? प्रभुपाद कहते नो आई एम 5th क्लास। 4th में नहीं, 5th क्लास हूँ मैं। कोई संकोच नहीं, बड़े उच्च कोटि के सदगुरुदेव। बस मैं आप सबसे यही कहूँगा, इनके चरणों में श्रद्धा लाओ अगर अपना कल्याण चाहिए तो। कल्याण चाहिए नहीं चाहिए? किन के चरणों में श्रद्धा लानी है? प्रभुपाद के चरणों।
जैसे गुजराती है कोई नहीं, गुजराती भाई कहते हैं, प्रीतम जी कहे प्रीतम तमे ओळखो इंदाने। प्रीतम जी कहते हैं ऐसे भक्तों को पहचानो, हरि न जन हरि जेवा। जो हरि के भक्त हैं वो हरि जैसे ही हैं। बल्कि कई बार कृष्ण भगवान तिरस्कार कर देते हैं, पर हरिजन जो भगवान के भक्त हैं वो अपना लेते हैं। फिर भगवान को भी अपनाना पड़ता है, भगवान भी कुछ नहीं कहते। तो हमें अब इस समय के भाई उच्च कोटि के भक्त, सबसे बड़े भक्त ये हैं जिनका फोटो लगा हुआ है। कौन है? प्रभुपाद जी। तो आपको अभी वो हैं तो नहीं, क्यों नहीं है? भगवान भी है नहीं, दिख रहे हैं तुमको? हैं? हरि न जन हरि जेवा। जो भगवान के भक्त हैं भगवान जैसे ही है। इनके चरणों में मन को लगाओ, इनके चरणों में श्रद्धा उत्पन्न करो, ये आज भी आपकी मदद करेंगे। एक बात आप सोचोगे मैंने बनाई हुई है, हरि बोल, ये वो बता जो आंध्र प्रदेश की माता है, माइक आगे रख के सुनो प्रभुपाद जी की एक लीला। हैदराबाद में एक माता जी हैं, उनका कई दिनों से जब ठीक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रार्थना की। तो रात को प्रभुपाद जी स्वप्न में उनको आए और उन्होंने प्रभुपाद जी को स्वप्न में कहा कि प्रभुपाद जी मुझ पर कृपा कीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी कृपा है। वो फिर से कहती हैं कि प्रभुपाद जी कृपा कीजिए। प्रभुपाद जी फिर कहते हैं मेरी कृपा है। जब वो तीसरी बार फिर कहती हैं कि प्रभुपाद जी मुझ पर कृपा करो, तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी कृपा है, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं उधमपुर में रहता हूँ, अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। आज भी उसने थोड़ा देखा प्रभुपाद को, याद किया और कृपा कर रहे हैं। अच्छी आत्मा है। आज भी प्रभुपाद आपकी मदद करेंगे। असल में देखो, अरे भगवान कृष्ण भगवान जो हैं, ब्रह्मांड पता कितने हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। ब्रह्मांडों की गिनती नहीं कोई कर सकता, अनंत कोटि गिन नहीं सकता। उन ब्रह्मांडों में अनेकों लोग हैं, उनके मालिक हैं कृष्ण। वैसे उनके मालिक होते हुए भी वो कण कण में व्यापक हैं, सब जगह हैं। तो भगवान तो व्यस्त हैं अपने कार्य में, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं उनको याद करो, वो बड़े दयालु हैं। और प्रभुपाद जी ने देखो कितनी विनम्रता से जाकर भारतीय संस्कृति को बचाया। हम भारतीयों को क्या बीमारी थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कई बार बोलता हूँ फिर बोल रहा हूँ, अंग्रेज़ों की नकल करना था नहीं था। आज की माँ पढ़ी लिखी, बेटा है या बेटी है, बच्चा बोलना शुरू करता है, उसको कहती बेटा मेरे को मम और इनको डैड, मम्मी डैडी, माता पिता नहीं, यही ट्रेनिंग देते हैं नहीं। और वहाँ विदेशों में प्रभुपाद जी ने माता पिता सिखाया। अरे बड़े विलक्षण संत, इन्होंने विदेशियों का जीवन बदल दिया। विदेशी लोग भगवान का नाम जप रहे हैं। जो गौ मांस को गाजर मूली की तरह खाते थे, आज वो प्याज लहसुन नहीं खाते। जो शराब को पानी की तरह पीते थे, आज चाय काफी नहीं पीते। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे, आज वो सन्यासी और ब्रह्मचारी बने हुए हैं। है शक्ति या नहीं? बोला करो। ये प्रभुपाद की शक्ति है। हम ऐसे संतों को छोड़कर कहाँ भटक रहे हैं दुनिया में। 10,000 साल तक इन्होंने कहा है। मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ और भी लोग, अभी से लेकर 10,000 साल तक प्रभुपाद जी का प्रभाव रहेगा।
और 10,000 साल तक लोगों ने को चाहिए कि वो इनसे प्रार्थना करें। जैसे संत कबीर कितने पहले हुए, कितने साल पहले? हाँ? 14th सेंचुरी में माता बता रही है हुए कबीर जी। तो प्रभुपाद जो है ना, ये भगवान से, संत कबीर भी अच्छे थे। कबीर जी का दोहा है, कबीरा ये मन लालची, समझे नहीं गंवार। ये मन बड़ा लालची है और हम सब गंवार, मतलब मूर्ख, हम सब लोग हैं मूर्ख नहीं, जब भौतिक दृष्टि से अब कितने भी पड़े होंगे। राम भजन को आलसी, और भोजन को होशियार। गंवार इस मन को नहीं समझता, भजन करने में आलस, भोजन की बात क्या बनाए। संत समझा दे, मन की मलिनता है ना। भोजन शरीर के लिए लेते हैं, हमें तो भजन करना आत्मा के उत्थान के लिए। ये शरीर तो टेम्परेरी है टेम्परेरी नहीं, ये छूटेगा, कब छूटेगा कोई पता नहीं, किसी भी अवस्था में कभी भी छूट सकता है। मुझे घटना याद नहीं आ रही, चलते फिरते लोग चले जाते हैं। हाँ, इनका भाई थे, ताऊ के बेटे ना, और बहुत बड़े अफसर थे। वो क्या थे? ONGC में। तो उनका फिर अपना काम था कुछ। फिर वो मेडिकल कॉलेज खोला था ना मायावती के जो सतीश मिश्रा, हाँ, उन्होंने ही खोला था। उनके साले ने खोला था, तो उसमें वो डायरेक्टर हैं। तो इनके भाई के साले ने मेडिकल कॉलेज, मायावती का जब राज था यूपी में मेडिकल, तो उनको डायरेक्टर बनाया और उसने अपनी जीजा को डायरेक्टर। तो अभी पूरी बात माता सुनाएगी, जोर से बोलना। हम 3 दिसंबर में, 3 जनवरी को वहाँ गए थे जो बरेली जा रहे थे जब, तो उस दिन वो अपने ऑफिस में बैठे थे मेडिकल कॉलेज में, और भोजन किया उन्होंने। तो भोजन करके कुल्ला कर के आए, तो उन्होंने वार्ड बॉय को बुलाया कि मेरी ये मेडिसिन ले आओ। तो वार्ड बॉय ने पर्ची ली और बाहर निकला कमरे से। तो जैसे ही उसको लगा कि मुझे लगता है गलत कुछ समझ में आया, एक बार फिर पूछ लेते हैं। जैसे वो लौट के 10 कदम ही गया था वो बाहर कमरे से, लौट के आया तो देखा वो गिरे पड़े हैं। और तो मर गए, उसने शरीर छोड़ दिया। वार्ड बॉय ने फिर सारे डॉक्टर्स बुलाए, 30 डॉक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, 30 आ गए और कुछ भी किया लेकिन कुछ भी नहीं बचा। ये जीवन है। डायरेक्टर थे इतने बड़े उसके, इनके सगे ताऊ के बेटे। तो ऐसी कई घटनाएं घटती हैं, चलते फिरते लोग चले जाते हैं। समझते क्यों नहीं भाई, भक्ति नहीं है बस। इसलिए सबको भक्ति में लगना है। और माता ये नहीं कि बच्चे को मैंने अंग्रेज बनाना है, मम्मी डैडी की शिक्षा दी, नहीं, बच्चों को भक्त बनाओ, बच्चों को भक्ति में लगाओ, क्योंकि भक्ति ही काम आएगी, बाकी भौतिक शिक्षा कुछ काम नहीं आएगी। भौतिक शिक्षा हमको नरक में ले जाएगी, लेकिन कृष्ण भक्ति की होगी, अगर की होगी तो हमें भगवान से मिलाएगी। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? तो हमें भक्ति करनी है। तो इस भजन में लिख रहे हैं, गीड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, ऐहो ही बेला बेला ही सुनहरी चुक जाई ना, देखी अपने उद्धार दा उद्धार ना करी बेमाना याद रखी। तो 84 के चक्कर में अगर हम भगवत प्राप्ति नहीं करते ना,
फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। मान लो एक योनि में 1 साल रहे हैं, आपको पता है सांप की बड़ी लंबी योनि होती है, सैकड़ों साल सांप जीता है, सांप की मृत्यु नहीं बताई। सांप की योनि में चले गए तो पता नहीं कितने 100 साल रहना पड़ेगा उसमें। हाथी की 125 साल उम्र होती है, कई जीवों की थोड़ी उम्र होती है। तो अगर हम इस शरीर में भगवत भक्ति नहीं करते और भगवान से जो हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, टूट गया है, उसको पुनः स्थापित नहीं करते, तो भाई फिर आवागमन के साथ तो स्थापित है ही संबंध हमारा, आवागमन में ही जाना पड़ेगा और कष्ट उठाने पड़ेंगे, बड़े कष्ट। फिर कष्टों से नहीं कोई बचा सकता हमको। आज अगर हम तपस्या करके भक्ति करते हैं, कृष्ण के चरणों में मन को लगाते हैं, संसार के लोगों की परवाह नहीं करते। देखो संसार के लोग कई बार ऐसा होता है, पति भक्ति कर रहा है तो पत्नी नहीं करना चाहती। पति को अपनी पत्नी को प्रसन्न करना है या भगवान को, पर वो प्राय नहीं करते, क्यों? पक्का नहीं है वो भी, पत्नी को प्रसन्नता में लग जाता है, भगवान को भूल जाता है। जब यमदूत उसको लेने आएंगे तो पत्नी बचाएगी? फिर कुछ नहीं कर सकती। यमदूत यम 5 में बांध के उसको ले जाएंगे। तो ये बड़ी गंभीर बातें हैं, बड़ी समझने की बातें हैं, और हमारे शास्त्रों की बातें जो हैं अक्षराक्षर सत्य सिद्ध हो चुकी हैं। कई लोगों ने हमारे शास्त्रों का खंडन करने का प्रयास किया, समाप्त हो गए। कौन था जिसने हमारी कितनी पुस्तकें जला दी थी? अलाउद्दीन खिलजी। कितनी पुस्तकें जलाई थी उसने? हैं? मानेंगे हमारे कितने ग्रंथ थे? 80 लाख पुस्तकें जला दी थी उसने। फिर भी सनातन संस्कृति बची है ना, अभी बची है। वो घोर नरक में पड़ा अलाउद्दीन खिलजी। कौन था वो खिलजी का बच्चा? कोई पता? किसको पता है खिलजी का कौन है? नहीं था, कोई राजा था या क्या? ऐसे बोलो ना, फिर राजा था। उसने सनातन को खत्म करने की कोशिश की है। वो क्या था? भक्ति बख्तियार। अलाउद्दीन खिलजी ने तो पद्मावती ने, जिन्होंने 10,000 रानी ने पद्मावती ने किया था, जौहर किया था, अपने शरीर छोड़ दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी उसको पकड़ने गया था तो उसने जौहर। देखो कैसे ये भारत कितना महान है। यवनों ने बड़े उपद्रव किए यहाँ पर, लेकिन अभी प्रभुपाद जी आए हैं हमको बचाने के लिए। अभी याद रखो, प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ो और इस भक्ति पथ को अंगीकार करो और इसका प्रचार करो। जो संपर्क में आता है उसको बताओ। बिना भक्ति के लोग बहुत दुखी हैं। अभी देखो यहाँ पर एक डॉक्टरानी बैठी है, क्या नाम है डॉक्टरानी का? सत्यवती माता। सत्यवती माता के पति वो भी यहीं बैठे हैं। वो नहीं मानते थे ना भक्ति में, नहीं मानते थे, तो सत्यवती माँ लगी पीछे। बस आई डॉक्टर, देखो फुल टाइम डिवोटी हैं वो, लगे। अच्छा सच बताना, वो जो नहीं मानने वाला समय था वो अच्छा था, अब ये समय अच्छा है? ये गोल्ड देखो, अच्छा नहीं गोल्डन, गोल्डन या फिर वो प्लेटिनियम।
वो देखो भक्ति में लगे हैं। और इसने तो ऐसा काम किया, सत्यवती माता ने जो जो इसके संपर्क में था सबका कल्याण कर दिया। तो हमें बस प्रयास करना है, हर एक का संपर्क है, इससे भगवान बड़ा खुश होंगे। मैं आपको धार्मिक अध्याय का एक श्लोक सुनाता हूँ। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्लोक नंबर का पता है तेरे को? नंबर नहीं पता। भगवान कहते हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदस्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशया। अर्जुन, ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, इसका प्रचार जो भक्तों में करेगा उसे मेरी भक्ति मिलेगी और फिर आखिर में मेरे पास आएगा। ये कौन कह रहा है? बोला कर, तू मुंह नहीं खोलता, तेरा आवाज निकाल, मुंह खोल, पूरा पूरा मुंह खोल, ऐसे बोलते हैं। महाराज आज छोटे मामा है, छोटे मामा जो कूदने जा रहे थे, हैं? जो कूद रहे थे ना, जो छोटे मामा जी, इन मामा जी का भांजा, मामा जी का भांजा भक्त बन गया। भांजा भी बड़ी तेज चीज है, ऐसी तेज हम चाहते हैं भगवान सब बच्चे ऐसे ही हों, और ये भी कम तेज चीज नहीं है, बहुत तेज है। भांजा भक्त बन गया तो मामा के भांजे क्या, जीजा दोनों भाई चल घर चल, कि नहीं जाऊंगा, भक्ति करूंगा। तो पहले जीजा ने कहा था, जब पहले प्रभु जी ने कहा, उनका कि मैं लगाता हूँ छलांग ऊपर से, छत से, अपार्टमेंट में बैठे थे ना, हाँ मैं छलांग लगाता हूँ। साला कहता है, क्या कहा, रोते रोते बोले, जीजा जी मैं अभी कूद जाऊंगा। क्या कहा, जीजा जी मैं भी कूद जाऊंगा। अभी बेचारा सोचता है क्या गलती कर दी। महाराज ये बात इनकी जग जाहिर हो चुकी है। एक बार ये इनकी बेटी है ना, तो गोविंद अहमदाबाद से ट्रैवल कर रहा था, तो जिसके बगल में बैठा वो महाराज जी का भजन, आपका भजन सुन रही थी, शायद मुझे लगता है वो थी ना करिश्मा। तो उसने कहा कि आप जानते हैं? तो उसने पूछा कि आप कौन हो? तो उसने कहा मैं मधुप्रिया का कजिन हूँ, मामा का बेटा। कहते वही वाले मामा जो कूदने जा रहे थे। यही बात थी, ये तुमको तो वर्ल्ड फेमस कर दिया। अच्छा उसने फेमस किया तो लड्डू खिलाओ तुम, अभी खिलाएगा नहीं? आज तो इनकी बेटी भी आई है। जी अपने आप को इंट्रोड्यूस भी ऐसे ही करते हैं, वर्ल्ड फेमस मामा हूँ। वाह वाह वाह। बड़ा मामा तो नहीं था, छोटा ही था। तो जीजा जी कहते हैं मैं लगा कूदने, मामा जी जीजा जी मैं भी कूदता हूँ साथ में। हिम्मत किसी की नहीं हुई। खिड़की छोटी थी ना, हैं? खिड़की छोटी थी। ये बलिदान की भावना थी ना, बलिदान की भावना, बलिदान की फेमस बनाया था। खिड़की छोटी थी। खिड़की से। तो लेखक लिख रहे हैं, गीड़े मुड़ के 84 वाले खाए ना। तो 84 के चक्कर में फिर नहीं जाना। ऐहो ही बेला ही सुनहरी चुक जाए, बड़ा अच्छा मौका है। देखी अपने उद्धार दा उद्धार ना करी, अपना उद्धार करो करना हमने। उद्धार और उद्धार मना याद रखी, बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी, बे मना याद रखी। कृष्ण के अलावा हमने किसी से प्यार नहीं करना, क्योंकि संसार का कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। समझ क्यों नहीं आती? मन मलिन है। क्या है? और इसको शुद्ध करने में लग जाओ, क्योंकि
उर्दू के एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र तमाम हो जाती, नहीं हो जाती, पता थोड़ा किसी को कब होगी। तो उम्र हमारी तमाम हो रही है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इसी अवस्था में हम जाएंगे, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए संदेश ये है कि जिस भी अवस्था में हमें समझ आए, हम बस भक्ति भावना में लग जाए, अपनी भावना का परिवर्तन करने में लग जाए। गुरु महाराज ने ये आंदोलन शुरू किया, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी हमारी भौतिक भावना है, परिवार की, शरीर की, स्त्री की, पुरुष की। कृष्ण भावना से भावित होना है, क्योंकि अगर कृष्ण भावना से भावित हो गए तो बेड़ा पार है। अभी देखो, जैसे अजामिल का बहुत बड़ा उदाहरण है। अजामिल की कथा सब जानते हैं। अजामिल एक ब्राह्मण था, कर्मकांडी ब्राह्मण था। एक बार वो वन में जा रहा था, कुछ सामदी वगैरह यज्ञ करने के लिए, सामान लेने के लिए वन में मिलती हैं चीज़ें। उसने एक वैश्य और एक शूद्र को देखा। ब्राह्मण भक्त नहीं था, उसी वैश्य की ओर वो आकर्षित हो गया। उस वैश्य को घर में ले आया। पति, अपना पत्नी उसकी बड़ी सती साध्वी थी। वो समझ गई, स्त्री समझ जाती है, पति अगर कुमार्ग पर चल रहा तो स्त्री समझ जाती है कि ठीक नहीं है। वो बेचारी छोड़ के अपने पति पिता के घर चली गई। उस उल्टा स्त्री के संग में अजामिल इतना पतित हो गया जिसका कोई अंत नहीं। शिकार खेलने लग पड़ा, मांसाहार, मदिरा पान, चोरी, सब पाप कर्म करने लग पड़ा वो। एक दिन देव संयोग से अजामिल कानकुब्ज का था। कहाँ का? कन्नौज का। कानकुब्ज ब्राह्मण था अजामिल, और कन्नौज का था। कन्नौज कहाँ पड़ता है? ये इधर से जाएंगे ना, फिरोजाबाद, वृंदावन से आगरा, आगरा के बाद फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के आगे इधर से कन्नौज। वर्ल्ड का इत्र का सबसे बड़ा वो केंद्र है। अच्छा, इत्र बनता है। कन्नौज में इत्र बनता है। तो कन्नौज का था, लेकिन उल्टा स्त्री के संग में बड़ा पतित हो गया वो। एक दिन कन्नौज में कुछ संत मंडली आई। भारत संतों का देश है, अभी संत महात्मा घूमते रहते हैं, नहीं घूमते रहते हैं। तो संत आए तो पूछा, भाई हमने भोजन करना है, किसी भक्त का घर बताओ। किसने मजाक कर दिया, अजामिल के घर जाओ। चले गए बेचारे संत। आगे वैश्या थी, उसकी पत्नी, वो गर्भवती थी। उसने सम्मान किया, आओ बैठो बैठो। और अजामिल साहब जो हैं, शिकार खेलने गए थे। जानवर को इधर लटकाया हुआ, को इधर लटकाया, खून से कपड़े भरे हुए, शिकार खेल के आ रहे थे, जानवर मार के लाए थे। तो उस वैश्या के कंट्रोल में थे। सुनाए सारे सारे जानवर छुड़ाए, कपड़े बदले गए, नहाओ जल्दी से। और अब संत हैं, उनको प्रणाम करना और उनको कहना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे घर में आए। क्या बोलोगे? नहीं नहीं, वो पूछ रही है उनको। बोल क्या बोलोगे? वो कहती है आपका बड़ा सौभाग्य है, मेरे दर्शन आपको हो गए। चुप रह, कुछ नहीं बोलना तूने, कि आपका सौभाग्य मेरे दर्शन आपको हो गई। चुप। आए संत बेचारे, उन्होंने देखा वो वैश्या गर्भवती थी। कहा कि तेरे घर लड़का होगा, उसका नाम तू नारायण रखना।
इसलिए पहले बच्चों के नाम धार्मिक नाम रखे जाते थे। अब देखो हम 4 भाई हैं, सबसे बड़ा ठाकुरदास, जगदीश, कृष्ण, योगेंद्र, गंगा, पुष्पा, सबके धार्मिक नाम। तो अभी टिट्टू, बिट्टू, कसीटू इनका नाम है है। बिट्टू बिट्टू बोलती है, इनका नाम तो बिट्टू बिट्टू बोलती है। कौन बोलती है? सत्यवती माता बिट्टू किसका है? मामा। किसको बोलता है बिट्टू? इनका अच्छा, नाम बिट्टू है। बिट्टू। बंद करो ये नाम बिट्टू चिट्टू, हैं? कोई बोलता है बिट्टू? अभी नहीं, हैं? कौन बुलाता है? कौन बुलाते? सत्यवती? अरे बिट्टू हैं? नहीं, अभी नहीं बुलाना। आपने जो धार्मिक नाम है, ये अपने आप को बिट्टू ही समझता रहेगा बेचारा, जो प्रकृति क्या होगी इसकी। अब इसको अपने आप को जीवात्मा समझना है, इसलिए मोह माया इसमें इतनी है। आप लोगों ने नाम के चक्कर में फंसा दिया उसको। बिट्टू बोलते हैं तो कहता मैं बिट्टू हूँ, कभी सोचता मैं टिट्टू हूँ, कभी सोचता मैं कसीटू हूँ, कहीं और क्या क्या सोचते हो, सोचते ही रहते हो। नहीं, मैं वर्ल्ड फेमस मामा हूँ। तो नाम धार्मिक नाम रखे जाते थे बच्चों के। तो संत आए, देखा उन्होंने, ये तो वैश्या है, ये इसका पति है। वैश्या गर्भवती थी। संत कहते हैं भाई तेरे घर लड़का होगा, उसका नाम नारायण रखना। लड़का हुआ, नारायण नाम रख दिया। अभी वृद्धावस्था आ गई थी अजामिल की भी, लेकिन बच्चे पैदा हो रहे थे। वृद्धावस्था भी छोटा बच्चा हो। अजामिल कहता है नारायण इधर आओ, नारायण मेरे पास बैठो, नारायण मेरे साथ खाओ। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। इतना पापी था, बेटे का नाम लेते भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। देखो कितने दयालु हैं भगवान। हैं दयालु? नहीं, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, तू प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तेरा जश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तुम्हारा नाम मिले भगवान, भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो,
और सब झूठी माया है। प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। दास तेरी शरणी आया है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। दूसरा वाला बड़ा वाला निकाल। ये भजन ये तो संक्षेप किया हुआ है, बड़ा है वो भी आपको सुनाते हैं। इसमें बहुत कुछ है, बड़ी शिक्षा है इसमें भी। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। तेरा जश गाया वेदों ने। वेद नहीं पाया वेदों ने। नेति नेति गाया वेदों ने। हमें तो बस तेरा सहारा है। और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है। और सब झूठी माया है। प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। दास तेरी शरणी आया है। भक्ति का दान मिले भगवान। सुबह और शाम मिले भगवान। तुम्हारा नाम मिले भगवान। हमारी भूल भुला देना। 84 लाख मिटा देना। भक्ति का रंग चढ़ा देना। भिखारी द्वारे आए हैं। करम चक्कर से आए हैं। जगत से हम घबराए हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तुम दीना नाथ कहते हो। तुम दीना पतित पावन कहलाते हो। शरण गति सदा बचाते हो। हमारे माता पिता तुम हो। की बख्शन हार सदा तुम हो। हमारे जीवन धन तुम हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं। तेरी माया से घेरे हैं।
फिर भी हम बालक तेरे हैं, फिर प्रभु जी तुम बड़े दयालु, लगी मुझे बड़ी व्याधि है, न पूजा पाठ समाधि है, तेरे बिन सब बर्बादी है, मैं पापी बख्शन हारे तुम, सभी के प्राण प्यारे तुम, मेरी किश्ती के किनारे तुम, दिखा दो दर्शन आ जाओ, मेरी बिगड़ी को बना जाओ, जगत के फंद छुड़ा जाओ, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, कृष्ण तुम बड़े कृपालु, देखो भगवान तो दया के सागर हैं, हम ही निर्दयी हैं। हम अपने मन के अधीन होने के कारण उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। मन जो है हमारा मलिन है, और एक मंत्र को याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। अभी हमारे मन मलिन है या नहीं है? कई तो समझ लेते हैं, कई नहीं समझते। तो मन के अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। और याद रखो, ये हमारा मलिन मन तुला हुआ हमको नरक में ले जाने के लिए। मलिन मन क्या कर रहा है? और नरक में फिर कष्ट किसको होगा? किसको होगा? अरे मन को ही कष्ट होगा, ये साथ रहेगा, इसी को कष्ट होगा। आत्मा तो बस बेचारी अपने आप को शरीर ही समझ बैठी है ना। आत्मा हम तो भूल ही गए हैं कि मैं जीव आत्मा हूं। तो हमें अपना मनुष्य जीवन सफल करना है। मनुष्य जीवन की सफलता केवल इसी में है कि हम अपने जीवन की डोरी भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दें। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। वास्तव में हमने अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंपनी है। अभी हमने डोरी अपनी किसके हाथ सौंप रखी है? मन के हाथ में। मन के हाथ में जीवन की डोरी सौंप रही है, नाचने चाह रहा है हमको। याद रखो, इस शत्रु को सदा याद रखो, हमारा सबसे बड़ा शत्रु ये मन है। जब तक हमारे ये बस में नहीं है। अगर बस में नहीं है तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है?
और बस लग जाओ इसको बस में करने में। ये परेशान बहुत करेगा, क्योंकि बड़ा दूषित हो चुका है, ये बुराइयों की तरफ जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से शक्ति लेनी है। एक आत्मा हमारे संपर्क में आई, अभी उस आत्मा ने मुझे कुछ समय पहले ही कहा कि महाराज मेरा उद्धार होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसको अपने पहले कर्म दिख रहे हैं। उस आत्मा ने उपद्रव ही उपद्रव किए, उपद्रव से उल्टे काम किए, बन गई भक्त, लेकिन भक्ति का काम कोई नहीं। तो अनुभूति उसको हो गई है कि भाई मेरा उद्धार होगा या नहीं होगा। तो हम सब लोग जो है ना उल्टे सीधे कामों में पड़े हैं, मन मलिन हो चुके हैं। बस प्रयास करो प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय लेकर के इस मन को शुद्ध करना है। कठिन तो लगेगा, पर बिना शुद्ध किए और कोई रास्ता भी नहीं है। जैसे एक आदमी भूखा मर रहा है, बड़ी भूख लगी है उसको, बिना भोजन खाए उसकी भूख मिट सकती है? कितना भी वो प्रयास करे भूख मिटेगी उसकी? अभी एक आदमी का मैं उदाहरण देता हूँ। घर के 10-12 मेंबर, अभी उनको किसी काम के लिए जाना पड़ा सबको। केवल होता ना, कहीं देवते होते हैं वहां जाते हैं परिवार के लोग। देवते तो सारे परिवार के लोग चले गए, अकेले घर में छोड़ गए। उसने कभी भोजन बनाया ही नहीं था, पका पकाया खाया था। अभी घर वाला कोई है नहीं, भोजन बनाना उसको आता नहीं, क्या करना है उसको? फिर अभी कुछ नहीं खाना, बनाना आता ही नहीं उसको, प्रयास करेगा नहीं तो भूखों मरना पड़ेगा। जैसे कच्चा पक्का बनाया, रोटी पकी हुई, केवल रोटी बनाते हैं ना लोग, नहीं, एक तरफ से पकी एक तरफ से कच्ची है। चावल भी कच्चे रहते हैं, नहीं बनते, सब्जी भी अच्छी नहीं बनती, उसको बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो भूखों मरेगा। मरेगा नहीं मरेगा? इसी प्रकार हमको भक्ति करनी ही पड़ेगी, नहीं तो जन्म मरण के चक्कर में हम सड़ेंगे और मरेंगे और बड़े कष्ट उठाएंगे। मेरी बात समझ में आई? एक क्रूड एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया है, ये इसको समझो। आपको समझ आ गया? ऐसे क्या किया आपने? अपने हाथ को ऐसे किया कुछ क्या? तो और एक बात और याद रखो, एक आदमी का परिवार है, 15 मेंबर हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, लड़के हैं, बहुएं हैं, बच्चों के बच्चे हैं, वो 15 मेंबर हैं सारे। उसकी उम्र अभी हो गई है, पता लग गया मैं मरने वाला हूँ। 15 मेंबरों में से कोई मदद करेगा उसकी? क्यों नहीं करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। मर रहा है, उनके फैमिली का हेड मर रहा है, क्यों नहीं करनी चाहिए मदद? हैं? कर ही नहीं सकते। मदद करना भी जाए, क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, खड़े होकर रो देंगे, जा रहे बापू जी जा रहे, थोड़ा रो देंगे, नाटक कर देंगे, पर कोई मदद नहीं कर सकता। ये बातें बड़ी समझनी है, मैं आपको बड़े एक सूक्ष्म तरीके से समझा रहा हूँ प्रभुपाद कृपा से। समझो, उस समय को याद रखो।
उस समय को, संसार से जाने वाले समय को याद रखो, वो सबके लिए आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो उसकी तैयारी क्या है कोई तैयारी? तुमने ले लिया कृष्ण नाम, जब बोलते थे कृष्ण नाम, कर दिए तैयारी? मुंह माए पता हुआ है तैयारी क्या की है तुमने? प्रिंसिपल बन के बस प्रिंसिपल घूमता अभी भी। तैयारी चोरी कुछ नहीं है। तैयारी तब होगी जब पूर्ण रूप से मन कृष्ण के चरणों में लग जाएगा, संसार से बिल्कुल वैराग, और उसकी खबर लेने चला जाता है, उधर जाता है उधर जाता है। क्या तैयारी है? और उसकी खबर लेते लेते बुलावा आ गया तो फिर क्या होगा? नाम लेते लेते, जब नाम लोगे तो तब होगा ना। अभी देखो कि उदाहरण है, कई बार आखिरी समय में नाम नहीं लिया जाता, ले नहीं सकते, हमारे पाप कर्म हमको नाम नहीं जपने देते। हाँ, जीवन काल में अगर परिवर्तन आया होगा, शुद्ध कर्म हो गए होंगे, तो अंत में फिर नाम आ सकता है। बस एक ही उदाहरण है अजामिल का, उसका भी शुरू का जीवन सात्विक था, बाद में वो वैश्या के संग में भटक गया। तो जब उनके घर में संत आए तो संतों ने नाम, उसके बेटे का नाम नारायण रखा। यमदूत जब आ गए तो अजामिल अभी घबरा गया देखकर यमदूतों को। उस घबराहट में उसके अपने बेटे का नाम निकला मुंह से, नारायण। बस नारायण, उसकी कंसंट्रेशन उसी नाम में थी। नारायण जब नाम निकला तो तुरंत नारायण के दूत पहुंच गए वहां पर, और यमदूतों को उन्होंने भगा दिए, चलो यहाँ से। तो तुम लोग कौन हो? यमदूत ये समझते थे उनके स्वामी यमराज ही सब कुछ है। पोस्ट तो यमराज की बड़ी है, दंड देने की सबको। तो गे वापस, कहते हैं महाराज आपने भेजा था उसको, पापी को लाने के लिए। वहाँ तो कोई लोग बड़े सुंदर चतुर्भुज लोग आ गए, और उन्होंने जो है हमको लाने नहीं दिया उसको। तो तब यमराज ने ध्यान लगाया, वह क्या हुआ? बोलो कि आखिर में उसने नाम ले लिया भगवान का। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए। ये नहीं एक बार लेना, मैंने कहा एक बार नहीं, पर लो दिन चार जिंदगी की अजी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। एक बार नहीं, हर श्वास में भगवान का नाम लो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हर श्वास के साथ भगवान का नाम चले। याद रखो, ये नाम ही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। क्या काम आएगा? और साथ क्या जाएगा? यहाँ क्या रह जाएगा? बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन समझ नहीं आ रही पूरी तरह। अब जब वापस जाएंगे फिर मोह माया पड़ जाएंगे, मोह माया के चक्कर में पड़ जाएंगे, शुद्धि नहीं होगी। तो लग जाओ, बस शुद्धि जब हो जाएगी ना। अभी जैसे हमारे आचार्य थे सनातन गोस्वामी प्रभुपाद, प्राइम मिनिस्टर थे, महाप्रभु की कृपा से प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी। छोटे भाई फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी। छोटे ने पहले छोड़ी, रूप गोस्वामी ने बड़ी धन संपत्ति, वो भी घर में बैठ के जा नहीं रहे। लंबी बात है।
आखिर क्या हुआ कि उन्होंने भी घर छोड़ दिया। भगवान की प्राप्ति के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी, कुछ नहीं रखा अपने पास। 11 रुपए थे उनके सेवक के पास। क्या नाम था सेवक का? ईशान। ईशान के पास थे। उन्होंने ये क्यों मोह तू साथ में लाया है? कुछ भी नहीं पास में रखा। 11 रुपए के लिए उस समय 500 साल के बाद कत्ल कर देते थे, मार देते थे। तो हमारे साथ भाई कुछ नहीं जाने वाला। मनुष्य तो कहता है मेरी स्त्री, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो, मेरा आरा, मेरा बैंक बैलेंस। और क्या बिजनेस है तेरा? आरा ही खाली। मेरा आरा, मेरा सारा, मेरा खारा। कौन है हमारी? आखिर में क्या काम आएगा हमारे? बोलो। कुछ नहीं। लेकिन समझते हैं हम? समझ नहीं रहे। मुंह माए में बचे हुए हैं, बेकार के चक्कर में फंसे हुए हैं। इसलिए मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, बेकार के चक्करों को छोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि एक दिन हमसे सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा। अब नहीं भी छोड़ना चाहेंगे ना, सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा। छुड़ाया जाएगा या नहीं? सब कुछ। तो सीखो, भक्ति करो, नाम जपो। नाम ये जो है, जैसे शरीर की सफाई हम साबुन पानी से कर लेते हैं, करते हैं। मन की सफाई साबुन पानी से होगी? मन की सफाई कैसे होगी? नाम से। बस इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना नाम जपो। आप बोलो भाई और काम नहीं करने, और काम जो है तेरे पास ना किसी काम के नहीं, बेकार है वो। बाकी काम जो है नाम के अलावा, जिससे हम लोगों ने बड़ा जरूरी समझ रखा है, नहीं, बाकी काम किसी काम के नहीं। असली चीज नाम है बस। तो आज 2 तारीख है, आज 3 है। आज 3 तारीख है। तो एक माखनलाल नाम का भक्त था, श्री छोड़ दिया उसने। उसको पत्र लिखा प्रभुपाद ने 3 तारीख 1970, 3 जून। निश्चित रूप से भक्तों के शरीर में दिव्य उन्माद के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें जन सामान्य के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा प्रभुपाद दे रहे हैं, बड़ी जरूरी शिक्षा है। माखनलाल को लिख रहे हैं कि निश्चित रूप से भक्तों के शरीर में दिव्य उन्माद, अच्छे दिव्य क्या कहेंगे उनको, हैं? हाँ, दिव्य उन्माद लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें जन सामान्य के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। आम लोग उनको नहीं समझेंगे, उनसे उनको छुपा के प्रदर्शन नहीं करना। बस भक्ति है। अभी जैसे
कई भक्तों के उदाहरण है। एक भक्त को पूछा, भाई आप ये बताओ, आप इतने बड़े भक्त हो। कहते मैं भक्त ही नहीं हूँ। जब बड़े उच्च कोटि के कई उदाहरण मुझे याद नहीं आ रहे अभी, तो हमें एक तो अहंकार से बचना है। वैसे भक्ति जब करेंगे तो हम विनम्र बन जाएंगे भक्ति करने से। फिर भी भक्ति का भी अहंकार नहीं आया जाए मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ। अहंकार, हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। ना पुरुष को अहंकार करना, ना स्त्री को। किसी स्त्री का पति बड़ा अच्छा है, उसको उसका ही अहंकार, मेरा पति बहुत अच्छा है। किसी की पत्नी अच्छी है तो उसको पत्नी का अहंकार। किसी का लड़का अच्छा है तो उसको लड़के का अहंकार। हो जाते हैं नहीं? अहंकारे मत होइए, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। अहंकार नहीं करना, लोगों के सामने प्रकट नहीं करना उसको। दिव्य अनुवाद जो अच्छे लक्षण आप में आए, ये प्रभुपाद जी की आज की शिक्षा है। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। प्रिंस अमृतसर से हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं भौतिक विषय विकार की इच्छा से दूर होना चाहता हूँ, लेकिन बार बार उन्हीं में फंस जाता हूँ। कभी कभी मैं 1-2 महीने तक उनसे दूर रहने में सफल हो जाता हूँ, पर फिर से वही आकर्षण मुझे अपनी ओर खींच लेता है। मैं प्रभुपाद जी और नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ। कृपया बताइए कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूँ, भक्ति में दृढ़ता कैसे लाऊं और इन विषय वासनाओं की इच्छा से स्थायी रूप से कैसे बचूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। क्या नाम है इसका? प्रिंस। प्रिंस देखो, ये धीरे धीरे होगा। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ये नहीं तुम कर रहे हो तो एकदम शुरू हो जाएगा, नहीं। अभी दोष बने हुए हैं, धीरे धीरे होगा। 100% है उसमें से 2% होगा, 3% होगा, 4 होगा, धीरे धीरे होगा। लगे रहो, कर रहे हो, नहीं हो रहा है फिर करो, फिर लगे रहो। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन लगे रहना है। लगे रहते 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 जब शुद्धि हो जाएगी, फिर हम स्थिर हो जाएंगे। समझाई तेरे को? नहीं? बलराम प्रभु जलंधर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। भगवान से, श्री गौर राधा कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप हमेशा स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। महाराज जी, कल मेरी बेटी नव्या का 11वां जन्मदिन था। कृपया उसे आशीर्वाद दें ताकि वह भक्ति कर सके। तूने मेरी सेहत के लिए प्रार्थना की, उसके लिए धन्यवाद। तेरी बेटी का 11वां जन्मदिन था। मेरी शुभकामनाएं उसके लिए भी। कावेरी माता हल्द्वानी से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में आपकी बेटी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, कावेरी माता तू इधर आने वाली थी, वो उधर ही बैठी है। हल्द्वानी में क्या कर रही है? नौकरी तो तूने छोड़ दी, यहाँ के वृंदावन में डेरा लगा और भक्ति को बढ़ा। गुरु महाराज जी, पिछले कुछ दिनों से आपके श्रीमुख से लाइव प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मन में आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो रही थी। गुरु महाराज जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं प्रतिदिन श्री राधा श्याम सुंदर से आपके चरणों में आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। श्री गौर राधा कृष्ण भगवान से मेरी यह विनती है कि वे आपको सदैव स्वस्थ रखें और हम सभी को आपके दिव्य संग एवं अमृतमय वचनों का लाभ निरंतर प्राप्त होता रहे। आपकी पुत्री कावेरी देवीदासी। मेरी बेटी कावेरी माता, तुम्हारा धन्यवाद। स्वस्थ ने देखा भी गड़बड़ी है, खांसी हो रही है। डॉक्टर जी ने देखा, कहते बुखार भी है, मेरे को दवाई भी दी उन्होंने।
तो शरीर है। 2-3 दिन से मैं नहीं आ पाया तो मैंने सोचा आज जाऊंगा, लेकिन आ ही गया मैं प्रभुपाद की कृपा से। तो शरीर है बेटा, ऐसे ही रहेगा, लेकिन भक्ति करते रहना है, प्रयास करना है। गुरु महाराज जी, एक प्रार्थना आपके श्री चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ महाराज। करना चाहता हूँ तो करो। हरे धन्यवाद गुरु महाराज। सदगुरुदेव प्रणाम तुम्हें, गोविंद के अवतार। हाथ जोड़ विनती करूं, मेरी सुनियो करुण पुकार। भूख लगे कृष्ण नाम की, लगे कृष्ण नाम की प्यास। नींद लगे कृष्ण नाम की, दर्शन कृष्ण मुरार। लगे रोग कृष्ण नाम का, कृष्ण बने उपचार। नशा करूं कृष्ण नाम का, पीऊं भर भर प्याले बार बार। कृष्ण नाम से प्रेम हो, कृष्ण चरणों में अनुराग। कृष्ण मेरे प्राण बने, कृष्ण बने आधार। बोलूं कृष्ण, देखूं कृष्ण, सुनूं कृष्ण का नाम। मेरा मन कृष्ण में लगे, लगे कृष्ण में ध्यान। हर धड़कन कृष्ण कहे, हर श्वास कृष्ण का नाम। रोम रोम में कृष्ण बसे, कृष्ण ही सब काम। श्री राधा कृष्ण की सेवा करूं, करूं वृंदावन वास। कृष्णमयी जीवन बने, तो जीवन हो साकार। यमुना तट कृष्ण जपूं, गोवर्धन में श्याम। कृष्ण नाम ले तन छुटे, मिले गोलोक धाम। सद्गुरुदेव आपको बारंबार प्रणाम। विनती मेरी स्वीकार करो, हो सबका कल्याण, हो सबका कल्याण। सद्गुरुदेव गुरु महाराज की जय। ये लेखक भी है, कवि। कवि घरवाली से पूछ के लिखा था तूने? उसने डांट लगाई थी? नहीं नहीं, घरवाली से बहुत डरता है बेचारा ये। उससे तो तुम डरता क्यों है इतना? कहते खाना खाना है। चलो, और कोई प्रश्न किसी को? अभी पुरुषोत्तम मास की कथा अठारहवां दिन आज पुरुषोत्तम मास का। श्रीमान सुदर्शन दास अधिकारी जो बन रहे हैं अभी गौरवंचारी, वो पढ़ेंगे कथा। माइक ले ले, भगवान की तरफ पीठ तो नहीं। 18वां अध्याय, भगवान का सुदेव को अमोघ वर देना तथा दोनों मुनि की कथा कहना। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, फिर दृढ़धनवा राजा से वाल्मीकि जी ने क्या कहा वह मुझे सुनाइए। नारद जी के ऐसे वचन सुन नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा, अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य से मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से फिर पूछने लगा, हे ब्राह्मण, आपके सुंदर वचनामृत का बार बार पान कर मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, अतः
और इसके बाद का हाल सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे पृथ्वीपते, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से दशों दिशाओं को गुंजायमान करते हुए असमय में होने वाले मेघ गिर आए। उसके साथ ही पर्वतों को कांपने वाली तथा शरीर को स्पर्श करने वाली तीक्ष्ण वायु चली और अत्यंत कड़कड़ाती आवाज से बिजली चमकी। वह मेघ शब्द सब दिशाओं में फैल गया। इस प्रकार 1 महीने तक पानी बरसता रहा। सब पृथ्वी जलमय हो गई, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तापित उस ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चला। उसने अन्न जल सब छोड़कर हाय पुत्र कहते हुए विलाप किया। वही 1 मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। अतः अनजाने में पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। इससे अत्यंत प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले वनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही बादल छट गए। तब ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान किया। शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़ श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर अमृतमयी मधुर वाणी से बोले, हे सुदेव शर्मा, तुम धन्य हो, बड़े सौभाग्यशाली हो। तुम्हारा वर्णन त्रिलोकी में कौन कर सकता है। हे वत्स सुनो, तुम्हारा भविष्य मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की होगी। हे द्विजोतम, ये तुमको निसंदेह सुख देने वाला होगा। मैं प्रसन्न होकर तुमको ये पुत्र देता हूँ। हे द्विजोतम, मेरे प्रसाद से तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सब पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे। इस संबंध में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाया था। पहले कोई महामना धनु नाम के मुनीश्वर थे, जो पुत्र रूपी मानसिक चिंता से संतप्त होकर महादुखित थे। तब उन्होंने अमर पुत्र होने की इच्छा से महाघोर तप किया। 1000 वर्ष बीतने पर देवता प्रकट होकर मुनि से बोले, हे मुनिराज, हम तुम्हारे महाकठिन तप से बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो तो तुम्हारे मन में इच्छा हो वर मांग लो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार देवताओं के अमृतमय वचन सुनकर मुनि तृप्त हो गए। मुनीश्वर ने बुद्धिशाली और अमर पुत्र मांगा। तब सब देवताओं ने मुनि से कहा, मुनीश्वर, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। मुनि बोले, अच्छा कोई निमित आयु वाला पुत्र हो, ऐसा वर दो। देवता बोले, निमित क्या है, ये स्पष्ट करें। तब मुनि बोले, ये महापर्वत जब तक रहे तब तक की आयु वाला पुत्र दीजिए। तथास्तु, ऐसा कह इंद्र सहित सब देवता स्वर्ग चले गए। धनु मुनि के थोड़े ही समय में वैसा ही पुत्र हुआ। वह पुत्र चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 16 वर्ष का होने पर मुनीश्वर ने उसे कहा, हे वत्स, कभी भी मुनियों का अनादर न करना। ऐसा उपदेश पाकर भी उसने मुनियों का अपमान किया। इस प्रकार निमित आयु के बल पर उत्पन्न हो वह ब्राह्मणों को सताने लगा। एक समय अत्यंत क्रोधी महिष नाम के मुनि श्रेष्ठ शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब उसने शीघ्र ही शालिग्राम को उठाकर चंचलता से हंसते हुए जल से पूर्ण कुएं में डाल दिए। तब दूसरे प्रलय काल के रुद्र की भांति क्रोध कर महिष मुनि ने उस पुत्र को शाप दिया कि तुम अभी मर जाओ। जब वह मरा नहीं तब अपने मन में ध्यान किया, क्या कारण है जो ये मरा नहीं। अरे, देवताओं ने धनु पुत्र को निमित आयु का बनाया है।
अतएव महिष मुनि ने लंबी श्वास छोड़ी। उस श्वास से करोड़ों भैंसें उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने सींगों से पर्वत के खंड खंड कर दिए। तब मुनि का मदोन्मत्त वह पुत्र मर गया। धनु शर्मा ब्राह्मण ने अनेक प्रकार विलाप करते हुए मृत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले मनुष्य किसी प्रकार सुख नहीं पाते। हे तपोधन, गरुड़ जी ने तुमको जो ये पुत्र दिया है, इससे आज तुम लोक में प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनघ, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारा ये पुत्र चिरंजीवी किया है, अतः ये तुमको सुख देने वाला होगा। तुम सदा पुत्र सहित अतुल्य गृहस्थ आश्रम के सुखों को भोग कर अंत में ब्रह्मा के लोक को जाओगे और वहां देवताओं के वर्ष गणना अनुसार 1000 वर्ष प्रयत्न सुख भोग कर फिर पृथ्वी पर आकर तुम चक्रवर्ती राजा होंगे और चतुरांगनी सेना तथा वाहनों से युक्त हो दृढ़ धनवा नाम से विख्यात होंगे और 10,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी का राज भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल व ऐश्वर्य होगा और ये तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी पटरानी होगी। इसका गुण सुंदरी नाम होगा। ये पति सेवा में नित्य तत्पर रहेगी। तुम्हारे 4 राजनीतिज्ञ पुत्र होंगे और एक सुशीला नाम की अति सुंदर महाभाग्यवान कन्या होगी। जब तुम देवता और असुरों को भी दुर्लभ भोगों को भोगने के बाद इस पृथ्वी पर मैंने सब कुछ कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा, ऐसे अज्ञान से मोहित होकर और अत्यंत दुरस्त संसार के विषयों में फंसकर संसार से उद्धार करने वाले मुझ विष्णु को भूल जाओगे। तब हे विप्र, ये तुम्हारा पुत्र उस समय वन में शुक तोता बनकर भड़ के वृक्ष के ऊपर बैठकर बार बार वैराग्य उत्पन्न कराने वाला श्लोक पढ़ता हुआ तुमको ज्ञान उत्पन्न कराएगा। तब तुम तोते का वाक्य सुनकर दुखित मन हो अपने महल में चले जाओगे और चिंता के समुद्र में डूबते हुए अन्न जल आदि सब छोड़ देंगे। तब हे बुसूर, वाल्मीकि मुनि आकर तुमको बोध कराएंगे, जिससे तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा और अपने इस शरीर को त्याग कर हरि के परम पद को स्त्री सहित प्राप्त करोगे। महाविष्णु के ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण का पुत्र उठ बैठा। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और सब देवता भी आनंदित हो फूल बरसाने लगे। उधर सुखदेव ने उन माता पिता और श्री हरि को नमस्कार किया और पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर गरुड़ जी भी बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त हो श्री हरि को नमस्कार कर अपने हृदय जनित संदेह को दूर करने के लिए हाथ जोड़कर भव भय भंजन से आनंद सहित गदगद होकर बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप किया। वहां प्रकट होकर आपने मुझसे कठोर वचन कहे कि हे वत्स, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, तो अब उन वचनों के उल्लंघन करने और मेरे में मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण कहिए। वो अगले अध्याय में आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। अभी स्कंद पुराण में